तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, शिक्षा हमारे भविष्य का नींव है। शिक्षा हमारे भविष्य का नींव है, इसीलिए हमें भविष्य में इसे मजबूती से निर्माण करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रश्न को देख के आप लोग को एक भी नहीं डरना है ना। प्रश्न को पहले अच्छा से समझिए और देखिए हम लोग कितना आसान से हम लोग हल करते हैं ना। 2 + x² + x में हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हमको लिखना है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, 2 + x² + x में एक्स स्क्वायर का गुणांक का लिखना हमको, गुणांक है ना। यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में लिखा मतलब 2 + x² + x। अगर हमको x² का गुणांक लिखना है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ तक तो आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, x² नीचे भी है और x² ऊपर भी है। सिर्फ हमको x² का गुणांक बोला गया है ना। तो हमको x² को ही ध्यान में रखना है। तो x² और ऊपर भी x²। आप x के बगल में कोई संख्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। x के बगल में कुछ संख्या लिखा हुआ है, नहीं है ना। इसके बगल में क्या है, प्लस साइन है ना। और संख्या लिखा हुआ नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1। और क्या साइन है, प्लस। तो ऑलरेडी प्लस तो आपको क्या हो, छुपा हुआ रहता है। तो आप लोग की क्या हो जाता है, आंसर। देखें ना, बहुत हार्ड है नहीं, समझ में आ गया होगा। तो 1 हम लोग हल कर लिए। चलिए हम लोग 2 को भी देख लेते हैं। 2 का हल, 2 में क्या है, ध्यान रखिए ध्यान से। तो 2 - x² + x³ में x² का गुणांक, x² का गुणांक। फिर से ब्लैंक स्थान कर दिए। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 - x² + x³। नीचे हम लोग क्या लिख देना है, x²। फिर से ध्यान दीजिएगा, x² नीचे भी है, x² ऊपर भी है। अब देखिए x के बगल में ध्यान से देखिएगा, है ना। x के मतलब नीचे x² है ना, तो ऊपर भी देखना है x²। इधर नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, सिर्फ वही संख्या मैच करना है, क्योंकि हमको x² का गुणांक लिखना है। तो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी। इसके बगल में कोई संख्या है, नहीं है। तो नहीं है तो हो जाएगा 1। और साइन क्या है, माइनस, तो लिखेंगे हम लोग माइनस। पिछले बार ध्यान देंगे प्लस साइन था, तो प्लस छुपा हुआ रहता है, यहाँ माइनस, इसलिए क्या लिख दिए, माइनस। और 1 कहाँ से आया, फिर से एक बार बोल रहे हैं ना, x², यहाँ भी x², बगल में कोई संख्या नहीं है ना, इसका मतलब 1। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 3 का हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, π/2 × x² + x में x² का गुणांक, x² का गुणांक। फिर से लिख देंगे, है ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, π/2 x² + x। नीचे हमको क्या लिखना है, x² लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² नीचे भी है, x² ऊपर भी है, मैच किया ना। जस्ट इसी के बगल में देखना है, π/2 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, तो लिख देंगे π/2। ये तो बुतरू वाला क्वेश्चन है ना। आप लोग के भी यहाँ तक भी आप लोग समझ में आ गया होगा। लास्ट में 4 नंबर का भी देखिए आप लोग। 4 में क्या है,
रूट 2x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। फिर ब्लैंक स्थान कर दिए। अब फिर से ध्यान देंगे, रूट 2x माइनस 1 और नीचे का लिखना हमको एक्स स्क्वायर, का लिखना हमको एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, नीचे एक्स स्क्वायर है ना, नीचे क्यों एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ऊपर में एक्स स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है ना। तो क्या होगा आंसर? 0 होगा। यहाँ पर आप लोग का हो जाता है आंसर। आप लोग यहाँ तक बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। संख्या 3 को हल करते हैं। अरे इम्पोर्टेंट है ना। 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कितना कितना उदाहरण देना है आपको? एक एक उदाहरण देना है ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, घात लिखा हुआ देखिए, तो द्विपद लिखा हुआ है और यहाँ एक पद लिखा है। यहाँ घात लिखा हुआ है ना, तो द्विपद क्या है वो भी समझना है और घात क्या है वो भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए x का पावर 2 है प्लस 4x, है ना, तो इसको बोला जाता है घात और इसको बोला जाता है पद। दोनों चीज सीख में आ गया, समझ में आ गया होगा। जो पावर में जो लिखा जाता है ना उसको बोला जाता है घात, है ना, और इसको बोला जाता है पद। क्या बोला जाता है? पद। ठीक है, तो एक पद और एक कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। और इसका पावर है ना, इसको बोला जाता है घात। तो समझ में आ गया होगा, घात किसको बोला जाता है? द्विपद किसको बोला जाता है? एक और एक 2 पद। और एक पद किसको बोला जाता है? एक सिर्फ रहेगा अल्फ़ाबेट में, है ना। जैसे मान लिया जाए ये 4x है, ये बन गया एक पद, है ना। इसी तरह हमको उदाहरण देकर हमको बनाना है ना। तो ध्यान देंगे, 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद हम लोग लिख सकते हैं x का पावर, है ना, 35 प्लस 4x, यहाँ पर 3x कुछ भी लिख सकते हैं ना। एक पद और एक पद कितना हो गया? 2 पद हो गया। तो हो गया कि नहीं? और 35 का घात, तो 35 का घात बना दिए x पावर 35 प्लस 4x, है ना, है। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। और फिर क्या लिखा हुआ है? 100, तो 100 घात का एक पदी, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 5x का पावर 100। अब बोल रहे हैं 5x कहाँ से आया? इसके जगह आप लोग 4x भी लगा सकते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का हो जाता है आंसर। तो आप लोग 3 तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग 4 को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो घात के बारे में हम लोग को जानकारी हो गया कि नहीं? घात किसको बोला जाता है? ध्यान बताए थे ना अभी कि अगर मान लिया जाए 5x पावर 100 है, इसी को तो बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है? घात। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग 1 को हल करते हैं ना। 5x का पावर क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में अधिकतम घात है ना। क्या है आप लोग बताइए? इसमें घात मतलब बताया ना, पावर को बुलाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात किसका है? ध्यान देंगे 3 का है ना। 5x पावर का है 3, तो क्या लिखते हैं हम लोग? 3। आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। कितना आसान है ना। 2 का जब हल करते हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं? अधिकतम घात लिखना है ना। जब भी बोले जाएगा घात लिखने तो आप लोग को अधिकतम घात लिखना है। तो 5x पावर क्यू प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का है 7x, इसका कुछ नहीं तो मान लेते हैं हम लोग 1 घात है, और इसका कितना है? 2 घात है। तो हमको अधिकतम घात कितना है? 3, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग? 3। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। उसी प्रकार से ध्यान देंगे 2 का क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए
4 माइनस वाई स्क्वायर में, है ना, अधिकतम घात है। अब ध्यान देंगे अधिकतम घात कितना है इसका 2, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 2, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आया। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, 5t माइनस रूट 7, 3 का हम लोग हल कर रहे हैं ना, तो 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 में अधिकतम घात, बताइए क्या है? इसमें अधिकतम घात कितना है 1 है, t का पावर 1 होगा ना, अल्फ़ाबेट का पावर 1 होता है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1, ये क्या हो जाता है आप लोग को आंसर। कितना आया 1 आया। चौथा के भी अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 का, है ना, यानी 3 में अधिकतम घात है, क्या है आप लोग बताइए? यहाँ तो अल्फ़ाबेट है ABCD XYZ, यानी कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब 0, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। इम्पोर्टेंट है ना। अब पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको रिवीजन करिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा, है ना। तो ये भी आप लोग को, ये प्रश्न भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। ये हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के आप लोग डर लग रहा होगा, डरना नहीं है ना, आसानी समझ में आ जाएगा। पहले पढ़िए तो आप लोग। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है ना। क्या क्या लिखा, 3 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। ध्यान देंगे, रैखिक, है ना, द्विघाती और त्रिघाती। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बताते द्विघाती त्रिघाती क्या होता है, ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़े थे ना घात के बारे में, पढ़े थे ना। अगर x का पावर अधिकतम अगर 3 है तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग त्रिघाती। अगर x पावर अधिकतम 2 है तो इसी को तो बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती। और x का पावर 1 है तो बोलेंगे रैखिक। देखे, इतना बड़ा क्वेश्चन का आप लोग देख के डर रहे थे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन है ना। बुतरू मतलब छोटा बच्चा का। तो 1 नंबर के हम लोग हल करते हैं, है ना। 1 नंबर का हल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अधिकतम घात कितना है 2 है, 2 है, इसलिए, है ना, क्या बनेगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पर कहा जाता है आप लोग को आंसर। अगर दूसरा का हम लोग हल करते हैं तो क्या लिखा हुआ, x माइनस एक्स क्यूब में अधिकतम घात कितना है, देखे तो 3 है ना, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा। ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा को हम लोग हल करते हैं तो तीसरा में क्या लिखा हुआ है, y क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर हल कर लिया ना। तीसरा देखिए y प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4 में अधिकतम घात, देखिए तो अधिकतम कितना है 2 यानी 2 है ना। इसलिए द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पर आप लोग का हो जाता है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? एक भी डरना क्वेश्चन नहीं है ना। जितना क्वेश्चन बड़ा रहता है उतनी उसका आंसर भी क्या रहता है, छोटा और आसान भी रहता है। ये बात को याद रखना है। 4 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 4 में क्या है बताइए आप लोग? 1 प्लस एक्स में अधिकतम घात कितना है? देखिए तो x में कुछ नहीं तो 1, तो 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। अब लोग क्या हो जाता है आंसर। ये भी समझ में आ गया होगा। 5 के बात करते हैं हम लोग। 5 में क्या है? 3t का लिखा हो, 3t में अधिकतम घात कितना होगा? t है तो 1 है, इसलिए जब अधिकतम घात 1 है, देखिए तो 1 है तो क्या बोला जाता है? रैखिक, रैखिक बहुपद होगा। आप लोग क्या हो जाता है आंसर। 6ठा अगर बात करते हैं हम लोग, 6ठा में क्या है? देखिए तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में अधिकतम घात 2 है, इसलिए जब अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए क्या होगा? द्विघाती, द्विघाती बहुपद होगा। आप लोग का हो जाता आंसर है ना। तो 6ठा तक तो हम लोग हल कर दिए। 7वां का आप लोग को होमवर्क में बनाना है ना। इसका अधिकतम घात कितना है? 3, तो आप लोग का आंसर बनाना है खुद से, है ना। ये मतलब रैखिक होगा कि द्विघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। 7 नंबर आप लोग का होमवर्क में है। 7x पावर कितना है? 3, तो आप लोग को बताना है ना। यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।